हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग ऑल चिकी लिपि के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस भाषा का लिपि है और ऑल चिकी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, संथाली भाषा के बारे में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान का ऑल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। तो यहाँ से ऑल चिकी लिपि याद रखिए कि ऑल चिकी लिपि जो है तो ये किस भाषा का लिपि है। तो जो संथाली भाषा है, तो संथाली भाषा भारत का 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 आधिकारिक भाषा हैं, जिनमें से एक संथाली भाषा भी है। और संथाली भाषा का अपना जो लिपि है तो उसी को कहा जाता है ऑल चिकी लिपि। और इसी लिपि में जो है ये भारत के संविधान का अनुवाद किया गया है अभी रिसेंटली। और ऑल चिकी लिपि जो है तो इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसी को ऑल चेमेट भी कहा जाता है, ऑल सिक्की भी कहा जाता है और सिंपली ऑल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों उपनाम है ऑल चिकी लिपि का ही। ठीक है, ऑल चिकी लिपि का ही है। इसी को ऑल चेमेट के नाम से जाना जाता है, ऑल सिक्की के नाम से जाना जाता है या सिंपली ऑल के नाम से जाना जाता है। और ऑल चिकी लिपि किस भाषा का लिपि है? संथाली भाषा का लिपि है। और संथाली भाषा की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। और जो 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार ये तथ्य सामने आया था कि संथाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो पूरे भारत में जो जनसंख्या है तो वो है 70 लाख से अधिक। ठीक है, तो झारखंड सॉरी पूरे भारत में जो है 70 लाख से अधिक लोग हैं जो कि संथाली भाषा बोलचाल के रूप में यूज करते हैं। और संथाल जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है तो ये झारखंड में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची ये हमारे जो संविधान में शामिल है। 8वीं अनुसूची टोटल 12 अनुसूची है। 12 में से जो 8वां अनुसूची है तो उसमें भारत के आधिकारिक भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और संविधान का जो भाग 17 है तो भाग 17 में जो अनुच्छेद मेंशन है 343 से लेकर 351 तक का, तो वो भी जो है आधिकारिक भाषाओं को लेकर संबंधित है। तो वो संविधान में दो चीज़ याद रखिए, 8वीं अनुसूची या आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है और भाग 17। ठीक है, 8वीं अनुसूची और भाग में कितना हो जाएगा, तो ये भाग 17। तो भाग 17 का अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है आधिकारिक भाषाओं से लेकर संबंधित है। इसके बाद 8वीं अनुसूची में जो संवैधानिक प्रावधान है तो उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है अनुच्छेद 344 और एक है अनुच्छेद 351। 344 क्या कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसको लागू होने के बाद 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा, भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये 344 के तहत कहा गया था। और 351 जो है तो इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास करने के लिए जो है केंद्र के द्वारा जो है हमेशा कदम उठाया जाएगा। तो हिंदी भाषा का विकास करने हेतु उसका प्रसार करने हेतु प्रावधान किया गया है आर्टिकल 351 के तहत। उसके बाद भारत की आधिकारिक भाषाएं यहाँ पे हमने देखा 8वीं अनुसूची में मेंशन है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में। और यहाँ पे जो है टोटल ये 22 भाषा शामिल है, लेकिन इनमें से 14 भाषा जो है तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसी टाइम पे 14 भाषाओं को जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। और बाद में अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 22 भाषा है, यानी कि शुरू में 14 था लेकिन अभी 22 हो गया, यानी कि बाद में जो है 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कब कब जो है ये 8 भाषा बाद में शामिल हुआ है तो उनके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो 1967 है तो 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था इस 8वीं अनुसूची में। इसके लिए 21वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, एक है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इस तरह से टोटल 8 भाषाओं को बाद में जो है 8वीं अनुसूची में डाला गया था। और ये जो 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन के तहत जो ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया था तो ये प्रभावी हुआ था 2004 से प्रभावी हुआ था। तो इस तरह से जो है 8वीं अनुसूची में टोटल जो है भाषाओं की संख्या टोटल है 22। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ था कि जो संविधान है तो अब इसका ऑल चिकी लिपि में भी जो है अब पढ़ने को मिलेगा। संथाली भाषा की जो लिपि है ऑल चिकी लिपि, तो उसमें अनुवाद किया गया है। अब संथाल जनजाति के लोग भी अपनी भाषा में जो है संविधान को पढ़ सकते हैं।